पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अहम तौसी मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े तैयारे एयरबस A380 और बोइंग 747 इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। जी हम बात कर रहे हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची की, जहां के अहम रनवे को मजीद 1000 फुट तक लंबा किया गया है ताकि दुनिया के सबसे बड़े तैयारे यहां आ सकें, मुसाफिरों को सस्ती सफरी सहूलियात मैसर हों और ज्यादा कार्गो का सामान पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जा सके। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि पिछले साल 2025 में पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स ने कितने करोड़ मुसाफिरों को सफरी सहूलियात दी हैं और उनमें से कितने मिलियन साफी कराची एयरपोर्ट से पूरी दुनिया में और मुल्क के अंदर ट्रैवल करने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा आप ये भी जान सकेंगे कि इससे पहले पाकिस्तान के कौन से दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहां पर यही दो बड़े तैयारे लैंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अहम तौसी मुकम्मल हुई है और वो तौसी है इसके सबसे लंबे रनवे को मजीद तौसी देने की। जी हां, जिसमें 1000 फुट का इजाफा किया गया है और अब इस रनवे और इसकी पेमेंट्स की जो लंबाई है वो 13,500 फुट हो गई है, जबकि चौड़ाई 250 फुट हो चुकी है। जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े तैयारे एयरबस A380 या बोइंग 747 वो यहां पर उतर सकते हैं इंतहाई हिफाजत के साथ। अब ये ऐसे तैयारे होते हैं जिनके अंदर 853 तक मुसाफिर एक टाइम में बैठ सकते हैं और इनका वजन 575 टन तक होता है। इनकी अपनी लंबाई 278 फुट और चौड़ाई 261 फुट होती है, परों की चौड़ाई डालकर, और ये तकरीबन 80 फुट ऊंचे होते हैं। द्यो हैकल उड़ने वाली मशीन है। अब इन तैयारों का फायदा ये होता है कि जैसे एमिरेट्स की एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस की इस्तेमाल करती हैं क्योंकि इनके अंदर पर पैसेंजर कॉस्ट कम हो जाती है। फिर हम अक्सर ये सुनते हैं जी मुसाफिर तो आ गए, उनका सामान नहीं आया। उसकी वजह यह होती है कि जो छोटे जहाज होते हैं उनमें इतना सामान नहीं रखा जाता, तो फिर कोशिश की जाती है किसी ऐसे तैयारे में सामान भेजा जाए जिसमें मुसाफिर कम हो, लगेज कम हो। तो इन तैयारों के आने के बाद, तो इस रनवे की ओपनिंग के बाद उम्मीद है कि यह काम भी शुरू होगा। अब यह काम पिछले 18 माह में मुकम्मल हुआ है। जुलाई 2024 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और यह अब जाकर मुकम्मल हुआ है। 8 अरब 35 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। सिर्फ यह रनवे नहीं बना बल्कि इसके साथ 4 लिंक टैक्सीवेज बनी है। अब चूंकि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो इसकी तौसी भी दरकार है। 100 अरब रुपए की तौसी अभी इसकी होनी है। उसका पेपर वर्क और बाकी चीजें हो रही है, जिस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि उसमें कौन कौन सी सहूलियात ऐड होने जा रही हैं। लेकिन फिलहाल 2025 के इब्तदाई फिगर आए हैं कि एक साल के अंदर 2 करोड़ 68 लाख पाकिस्तानियों ने हमारे 7 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर किया है, मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी। और इन्हीं एयरपोर्ट्स के अंदर नंबर 1 जो है वो हमारा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, जहां से पिछले साल पूरे के अंदर 85 लाख मुसाफिरों ने सफर किया है। इनमें से 45 लाख बैरून मुल्क गए और वहां से आए 40 लाख लोगों ने मुल्क के अंदर ट्रैवल किया है। तो ये पाकिस्तान के सिर्फ आम एयरपोर्ट नहीं है, इस एयरपोर्ट को यह भी एजाज हासिल है कि यह साउथ एशिया का पहला कमर्शियल एयरपोर्ट था। जी हां, अगर इसकी तारीख में जाएं तो 1924 में इस एयरपोर्ट को अनाउंस किया गया। 1929 के अंदर यह पहला कमर्शियल एयरपोर्ट बना पूरे साउथ एशिया का, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये तमाम ममालिक आते हैं। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल एयरबेस भी यही एयरपोर्ट था। इस वक्त जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम देखते हैं ये 1992 में बन के मुकम्मल हुआ था। तो समझ लीजिए इसे मुकम्मल हुए तकरीबन 34 बरस हो चुके हैं। तो अब वक्त के साथ साथ इसकी जो एक्सपेंशन है ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान के बाकी एयरपोर्ट्स में भी वक्त एक्सपेंशन होती है। इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन हो रही है और इंशाल्लाह इसी साल में वो कंप्लीट होगी। उसके लिए हमने एक वीडियो तैयार किया, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि लाहौर एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होने जा रही हैं। तो हमारे यहाँ अभी भी एक बहुत बड़ी कमी है कि मुल्क के अंदर जो एयर ट्रैवल है वो कम है। पाकिस्तान के अंदर लोग एयर ट्रैवल इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाते कि यहाँ पर टिकट्स बहुत महंगी है, वॉल्यूम कम है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। अब इस एयरपोर्ट से पहले हमारे पास ऑलरेडी 2 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर यही एयरबस और बोइंग तैयारे उतरने की सहूलत है। एक है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका जो रनवे है वो कोई 3600 मीटर लंबा है, वहां भी उतर सकते हैं। फिर लेटेस्ट है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
जहां पर यही रनवे 3650 मीटर लंबा है, 12000 फुट उसकी भी लंबाई है। वो दो एयरपोर्ट्स भी इसी काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि सबसे बिजी एयरपोर्ट कराची का है, सबसे आइडियली लोकेटेड एयरपोर्ट कराची का है, तो यहां पर यह सहूलत आना इस चीज को मजीद बढ़ाएगी कि मजीद इंटरनेशनल एयरलाइंस यहां पर आ सकेंगी, यहां से कनेक्टिंग फ्लाइट्स ले सकेंगी और यहां से मुसाफिरों को दूर दराज इलाकों तक पहुंचा सकेंगी। अभी पाकिस्तान से यूरोप पूरा नहीं खुला, पाकिस्तान से बरतानिया डायरेक्ट फ्लाइट्स उस तरह बड़ी तादाद में नहीं जा रही, अमेरिका की फ्लाइट्स पाकिस्तान से नहीं खुली। जब ये यूरोप, अमेरिका और बरतानिया की फ्लाइट्स फुल फ्लैज खुल जाएंगी इंशाल्लाह, उम्मीद है इसी साल 2026 में, तो यही एयरपोर्ट जो कराची एयरपोर्ट है, इससे एक्सपेक्टेड है कि ये 85 लाख की बजाय 90 लाख से ज्यादा मुसाफिर एक साल में टैकल किया करेगा। तो अभी यहां पर लाइनें बहुत तवील हैं, लोगों को इमिग्रेशन के लिए और बाकी कस्टम क्लियरेंस के लिए घंटों लग जाते हैं। तो वक्त की जरूरत है कि हम इस अहम एयरपोर्ट को भी एक्सपैंड करें और इन एयरपोर्ट्स के ऊपर हम इंटरनेशनल मुसाफिरों को सहूलियात दें, इंटरनेशनल एयरलाइंस को सहूलियात दें और सबसे बढ़कर मुल्क के अंदर टूरिज्म को बढ़ाएं। अभी तो पाकिस्तान में आने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। अगर हम फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। चंद हजार जेन्युइन फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं जो वाकई ही पाकिस्तानी नहीं होते किसी लिहाज से भी, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चे नहीं होते, वो वाकई किसी और नेशनैलिटी की पैदाइश वाले लोग पाकिस्तान आते हैं। हमें इस तादाद को लाखों में करना है, अपने एयरपोर्ट्स को इस काबिल बनाना है कि यहां पर आकर इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स हैं वो भी सेफ फील करें। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो बुरा रवैया इख्तियार किया जाता है कस्टम हुकाम की जानब से, सिक्योरिटी हुकाम की जानब से, उसके कला कमा करने के लिए भी आम इकदाम करने की जरूरत है, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी यहां उतरते हुए डरे ना, बल्कि वो खुशी से एक तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ यहाँ उतरें कि वो अपने घर आ रहे हैं, जहाँ पर उनकी कोई टेंशन होगी तो वो रियासत पाकिस्तान की टेंशन होगी। अगर हम ये इज़्ज़त, ये एहतराम, ये एहसास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन कीजिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही इस काबिल हैं कि इस मुल्क को ना सिर्फ सरमायाकारी से भर सकते हैं, नए टैलेंट से भर सकते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं और तरक्की के रास्ते पर डाल सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।